60 साल के बाद सफ़ेद नमक यानी रिफाइंड साल्ट आपके प्रोस्टेट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप या मैं यूं कहूं कि ये एक सफ़ेद जहर है प्रोस्टेट के लिए। अगर आप भी सफ़ेद नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा आपको यहाँ पर सावधान होना पड़ेगा कि आप खुद गुनहगार हैं प्रोस्टेट की सूजन को बढ़ाने के लिए। हरे कृष्ण जी। बेसिकली आप ये समझिए कि सफ़ेद नमक है क्या। सफ़ेद नमक सोडियम है। सोडियम ज़्यादा शरीर में जाएगा तो आपके शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ेगी। वाटर रिटेंशन का मतलब आपके शरीर में पानी ज़्यादा रुकेगा, क्योंकि सफ़ेद नमक सोडियम आपके शरीर में पानी को रोक कर रखता है। और अगर आपके शरीर में पानी ज़्यादा रुकेगा तो सूजन बढ़ेगी। आपकी किडनी के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, प्रोस्टेट की सूजन बढ़ेगी ज़्यादा नमक खाएंगे सफ़ेद तो। इसलिए सफ़ेद नमक अगर आप खाना ही चाहते हैं तो एक उसकी निश्चित मात्रा आपको रखनी है। दिन में 4 या 5 ग्राम से ज़्यादा सफ़ेद नमक नहीं खाना है। वीडियो के एंड में बताऊंगा कौन सा आपको नमक खाना है। वही नमक खाना है जो आपके प्रोस्टेट के सूजन को कम से कम थोड़ा कंट्रोल तो कर ले। वीडियो देखना पूरी। उस नमक का नाम जाने बिना वीडियो बंद मत करना, जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा नहीं तो। सफ़ेद नमक मत खाना, या तो मात्रा कम कर दो। दिन में सिर्फ 4 या 5 ग्राम, एक छोटा चम्मच, इतना ही खाना। अब ऐसा ही नहीं कि जो आप सफ़ेद नमक सब्जी में डालकर खाते हैं, दाल में डालकर खाते हैं वही नुकसान करते हैं, नहीं। अरे जो आप तरह तरह के नमकीन खाते हैं, पापड़ खाते हैं, अचार हो गया, इनमें जो नमक क्या वो साल्ट तो है, सोडियम तो है। जब आप नमकीन के पैकेट्स घर पे लाते हैं, पापड़ के पैकेट घर पे लाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है सोडियम। वो सोडियम क्या है? रिफाइंड साल्ट है, सफ़ेद नमक है। अब उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है नमकीन के अंदर, ये बात गौर कीजिए। छोटी सी चीज़ है, बच्चों की तरह मैं समझा रहा हूँ। छोटी सी चीज़ है, गलती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव बड़ा खतरनाक है। ज़्यादा जो आप सब्जी या दाल में जितना नमक डालते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा नमक होता है नमकीन में, इस तरह तरह के पापड़ में, पैकेट जो आप घर पर लाते हैं, तो मत खाओ। मेरी इस रिक्वेस्ट को मान जाइए, सफ़ेद नमक कम से कम खाओ, कम से कम। दाल सब्जी तक चलेगा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऊपर से एक्स्ट्रा मत खाओ। नमकीन पापड़ मत खाओ, बहुत ज़्यादा नमक है। दूसरा, दही, कुछ बुजुर्ग भाई दही लेते हैं, ककड़ी लेंगे, जैसे खीरा सलाद, उसके ऊपर अलग से सफ़ेद नमक स्प्रे करेंगे, छिड़केंगे, फिर खाएंगे। नहीं, वो वाकई में जहर का काम करता है। क्योंकि 60 साल के बाद सूजन बढ़ने का खतरा होता है, तो आप सफ़ेद नमक खाकर बढ़ावा दे रहे हैं सूजन को। तो फिर आप खुद जिम्मेवार है ना। अगर सूजन बढ़ रही है प्रोस्टेट की, कोई दूसरा नहीं है। मेरे समझाने के बावजूद अगर आप नहीं समझे तो वो जिम्मेवारी आपकी है। सफ़ेद नमक ज़्यादा खाएंगे तो बीपी बढ़ेगा। बीपी बढ़ेगा तो पेशाब ज़्यादा आएगा, किडनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। यही वजह है आज लाखों करोड़ों बुजुर्ग भाई किडनी की बीमारी से परेशान हैं। किडनियां खराब हो रही हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज, ये इतनी कॉमन हो चुकी है ना बीमारी, आप विश्वास नहीं करेंगे। रीजन क्या है? अरे ज्यादा सोडियम इंटेक है, सोडियम इंटेक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नमक खाते हैं आप लोग। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसकी जगह पर जो आपको खास तरह का नमक खाना है वो बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब बात आती है जी ये जो सफेद नमक है, सफ़ेद नमक, चलो आपको मैंने सब कुछ समझा दिया कि यहाँ पानी को रोक कर रखता है, सूजन बढ़ती है, बीपी बढ़ता है तो पेशाब ज़्यादा आता है, किडनी के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है। एक चीज़ और है, सफ़ेद नमक अगर आप ज़्यादा खाएंगे
गौर कीजिए मेरी बात पे, सफ़ेद नमक अगर आप ज़्यादा खाएँगे तो इससे आपके शरीर की डिटॉक्सिफ़िकेशन नहीं हो पाती ज़्यादा। गौर कीजिए मेरी बात, शरीर की शुद्धि नहीं हो पाती, शरीर के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते। वो बाहर निकल ही नहीं पाते, धीरे, धीरे, धीरे वो शरीर में जमा होते जाते हैं। आपने कभी सोचा पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग तरह-तरह के नमक घर पर बना के ही खा लेते थे। गौर कीजिए जो बुज़ुर्ग भाई जानते हैं उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सफ़ेद नमक का प्रचलन तो आज बहुत ज़्यादा बढ़ा है, पहले सफ़ेद नमक कहाँ होता था? तभी वो स्वस्थ थे, तभी उनकी किडनियाँ भी सुरक्षित थी। प्रोस्टेट तो देखने को नहीं मिलती थी बीमारी कि किसको प्रोस्टेट है। ये जो आज प्रोस्टेट का मतलब नाम ज़्यादा हो गया है क्योंकि ज़्यादा बीमारी हो गया है। खान-पान खराब है ना, लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ हैं। लाइफ़स्टाइल को अच्छा करो, प्रॉब्लम्स कंट्रोल हो जाती हैं। सफ़ेद नमक यानी रिफाइंड साल्ट, इसकी जगह पर जो आपने नमक यूज़ करना है उसका नाम सुनो अब और डायरी पे लिखो। सफ़ेद नमक की जगह पर आपको सेंधा नमक यूज़ करना है। कम से कम सेंधा नमक खाकर आपकी प्रोस्टेट की सूजन कम होने के चांस तो बढ़ जाते हैं ना। गौर कीजिए, एक आप नमक वो खा रहे हैं जो सूजन को बढ़ाता है, पानी को रोक कर रखता है, और दूसरी तरफ एक नमक आप ये खाएँगे इस पंकज के कहने से, जो नमक आपके प्रोस्टेट की सूजन को कम कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन-सा नमक आपको खाना चाहिए? छोटा-सा बदलाव है लेकिन इसका जो फ़र्क है, इतना बड़ा होगा ना, प्रोस्टेट की सूजन कम होने के चांस बढ़ जाते हैं इससे। आप खुद इसको ब आप आदत को बदल कर देखो। मैं तो बोलता हूँ सब्ज़ी बनाते समय भी सेंधा नमक डालो सब्ज़ी में। आदत को बदल ही दो। पुराने ज़माने के लोग यही नमक खाते थे। हमारे घर में आज तक सफ़ेद नमक यूज़ ही नहीं होता, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ, कभी-कभार कहीं घर में कोई फ़ंक्शन है, कोई मतलब पार्टी है या शादी वगैरह तो चलता है। शादी तो रोज़ थोड़ी होगी, शादी साल में होती है यार, जिसकी शादी होगी होगी, वो रोज़ थो कौन शादी करता है, रोज़ कौन से फंक्शन होते हैं, ठीक है? रोज़ कौन से जन्मदिन की पार्टी होगी, तो ये चीज़ आपको समझनी है, कभी-कभार सब माफ़ होता है, लेकिन रोज़ सेंधा नमक खाने की आदत आप डालो। लेकिन सेंधा नमक भी एक राइट अमाउंट में, निश्चित मात्रा में, ऐसा नहीं कि सेंधा नमक बहुत अच्छा है तो आप 4-4 चम्मच डालो, नहीं, नहीं, नहीं। सेंधा नमक आप सिर्फ़ 5 ग्राम दिन में मतलब सिर्फ़ 1 चम्मच खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना। हाँ, सेंधा नमक की ख़ास बात ये है कि इसको आप जैसे आप सलाद बनाते हैं ना, सलाद बनाते हैं, खीरा, ककड़ी, टमाटर उसके ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं, ये नुकसान नहीं करता। समझ रहे आप मेरी बात को? क्योंकि ये एक्सपीरियंस की बात है जो हमने बुज़ुर्गों से सीखी है। हमारे घर के बुज़ुर्ग आज तक सेंधा नमक यूज़ करते हैं, और जब हम खीरा काटते हैं, हालाँकि हमारे घर के बुज़ुर्ग जब हम फ्रूट खाते हैं ना, सेब, संतरा उसके ऊपर भी छिड़क लेते हैं, लेकिन उनको बीपी की समस्या आज तक नहीं है, प्रोस्टेट की दिक्कत आज तक नहीं है। मैं तभी ये चीज़ देखी, मैंने कहा इस नमक का खेल है सारा, तो ये बताना मेरा फ़र्ज़ है। आप लगभग 80% प्रोस्टेट की समस्या को वहीं पर कंट्रोल कर ले जाएँगे, जहाँ आप नमक को बदल देंगे बस। सेंधा नमक कौन-सा खाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने टैग किया उस नमक को, वो नमक मँगवाओ और खाओ। अगर इस सेंधा नमक में आप एक काम और कर लें, क्या? थोड़ा-सा पुदीना डाल लें बस, सुखाकर। पुदीने को सुखाकर थोड़ा डाल लें पाउडर बना के, तो मज़ा ही आ जाए यार। ये नमक तो फिर अमृत बन गया। इससे पाचन भी दुरुस्त होगा ना। पुदीना पाचन अच्छा करता है, कब्ज़ नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी, पेट लीवर ठंडा रहेगा एकदम, गर्मियों का समय है। तो इसलिए आपने ये नमक खाना है। मुझे लगता है जानकारी आपको बहुत मदद करेगी, बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो आज से सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक खाओ, सब्ज़ी में भी डालो, दाल में भी डालो, सलाद के ऊपर भी डालो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सफ़ेद नमक एटलीस्ट खाना कम कर दो या तो बंद कर दो। ये मैं तो कहता हूँ आदत को बदल ही डालो यार, छोड़ो परे। बहुत सफ़ेद नमक खा लिया, अब मेरे कहने के अनुसार सेंधा नमक खाना यूज़ करो। जिनको भी किडनी की दिक्कत है ना, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, आप एक बार इस आदत को बदलो, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप किसी
जहाँ पर आपका इलाज चला उस डॉक्टर से पूछ लो कि हाँ, हाँ, क्या हम सफ़ेद नमक की जगह पर सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं? आप पूछ लेना। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं, आप अपने डॉक्टर से पूछ लो। वो आपको खुद समझाएगा कि हाँ, आप खा सकते कि नहीं खा सकते। हर एक चीज़ आपको मैं रिसर्च करके बताता हूँ, इसके बावजूद अगर आपको भरोसा नहीं है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ अपने डॉक्टर से पूछ लो, जैसा बोलता हूँ वैसा कर लेना। जो मुझ पे भरोसा करते हैं, वो तो मुझे पता है, आज से ये सेंधा नमक मँगवाएँगे, जो मैं बता रहा हूँ वीडियो में टैग किया हूँ, उसको खाना चालू कर देंगे, थोड़ा-सा पुदीने का पाउडर डाल के। उनको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जो मुझ पे भरोसा करते हैं। तो आज से सेंधा नमक खाओ और सफ़ेद नमक खाना कम कर दो।